ना टॉपिक का नाम है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जैसे ये आपका डाइपोल है, ये -q, ये +q, ये आपका डाइपोल है। इसका लेंथ है 2a। इसके अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है मिड पॉइंट से जाता है, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर इस लाइन में कहीं भी एक पॉइंट अगर आप ले लो, उसे इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले आपने कहा किया था कैलकुलेट सीधी लाइन में, एक्सियल लाइन पर। अब हमने इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कैसे करते हैं। ऐसे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एक्सर्ट करेगा, है ना, ये माइनस है तो अंदर की तरफ जाएगा, इसका नाम E1 देंगे, है ना, याद है। और आपको बताया था कि इस वाले एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला कितना हो जाता था, बताओ, ये बेस कितना हो जाता था अगर ये थीटा है। E1 cos हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। तो ये अगर थीटा है ये वाला, तो ये वैल्यू हो जाती है E1 cos थीटा। इसी तरीके से ये प्लस वाला भी एक्सर्ट करेगा यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग E2 मान लेते हैं, ये E2 मान लेते हैं हम लोग। तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है। तो ये वाली वैल्यू जो हो जाती है वो E2 cos थीटा हो जाती थी, आपको याद होगा। फिर यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बनाते थे, फिर हम बोलते थे इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। तो ये E1 cos थीटा रिप्रेजेंट करता था, और ये वाली लाइन आपकी E2 cos थीटा रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा जब डायग्राम बनाना, तो यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ देना स्टेटमेंट के लिए, मैं वो बता दूंगा। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा वगैरह लिखना पड़ेगा। तो अच्छा, जो E1 और E2 की वैल्यू होगी, E1 और E2 की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, KQ/R²। तो देखो इसके लिए भी चार्ज Q है, इसके लिए भी Q है ना, और डिस्टेंस भी दोनों का R ही है, तो KQ/R² ही लोगे। R अभी बाद में हम निकाल भी लेंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने x माना है, ये आपका मिड पॉइंट है O। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेना, मेरा इसमें छोटा है डायग्राम, आप बड़ा डायग्राम बनाना ताकि E1 cos E2 cos साफ साफ दिखाई दे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने x माना है, ये आपको पता है a है, ये टोटल 2 है, तो इसका हाफ a है। तो आपका जो r है डिस्टेंस, r आपका निकल ही जाएगा ना पाइथागोरस से, x² + a², है ना, x² + a², पाइथागोरस से r निकल जाएगा। r यहाँ डाल देंगे आप लोग बाद में। तो E1 E2 आ गया। तो फिर उसके बाद लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट n वुड बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आप देखिए n पे ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, E1 और E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। तो आपने देखा कि जो E1 और E2 है, इनका वैल्यू तो सेम ही है, दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ E2 को बटा के भी हम E1 ही लिख देते हैं। तो ये E1 है, ये भी E1 है, तो ऐड होके 2E1 cos थीटा बन जाएगा, E1 cos थीटा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ गई, इसके बाद ये आसान है डेरिवेशन, E = 2E1 cos थीटा। अच्छा, E की वैल्यू डाल दो। E की वैल्यू क्या डालोगे, KQ/R², साथ में क्या बचा है cos थीटा। तो E हटाकर हमने डाला KQ/R², साथ में cos थीटा भी है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचा हुआ है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू भी डाल दो। cos थीटा कैसे डालोगे, एक ट्रायंगल से, छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल मैं आप लोगों के लिए यहाँ बना देता हूँ। आप देखो कि ये वाला थीटा है, ये A है, ये X है, ये R है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि A/R, A/R, ये cos थीटा आ जाएगा। तो अब आप जरा देखिए K Q, ये 2 में A के साथ रख देता हूँ, क्यों रखा मैंने, क्योंकि Q × 2A बन गया P, R² × R बन गया R3, Q × 2A को आप P लिख दो। अच्छा, ये जो डाइपोल मोमेंट लिख दिया मैंने, ये जो R है वो पाइथागोरस से निकाल लिया ना हमने, R किसके बराबर है, x² + a² के रूट के। तो R बराबर है x² + a² के रूट। तो R हटाकर हम लिख देते हैं x² + a² का रूट। रूट का मतलब है हाफ, और ऊपर पावर 3 है, तो 3 × हाफ तो 3/2 बन जाएगा ना।
है ना, r का है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ और ऊपर क्यूब है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला बन गया, kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये खत्म हो गई डेरिवेशन। नोट, इसमें भी वही है कि सेकंड, कि अगर मान लिया x बहुत बड़ा है a से तो a नेग्लेक्ट कर देना, तब इक्वेटोरियल का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, खाली kp बाय एक्स क्यूब बन जाएगा, kp बाय एक्स क्यूब। नोट में इसमें दो बातें याद रखना, जो एक्सियल वाला होता है ना बच्चे, वो इक्वेटोरियल का डबल होता है। आपने देखा होगा पिछला जो हमने नोट किया है उसमें भी यही सेम फॉर्मूला आ रहा है, बस 2 आ रहा था वहाँ, यहाँ 2 नहीं आ रहा। तो जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल का डबल होता है। तो आप यहाँ तक इसको कर लो, पॉज कर दूं। एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल,